नमस्कार दोस्तों, आइए यहाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। हम यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नामकरण उत्तर प्रदेश के रूप में किया गया था। आपके ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। तो जो आपका उत्तर है वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसके पहले उत्तर प्रदेश जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। और एक तथ्य और जान लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश करने के कारण 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन पे भी हम अब बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। जो अगला ऑप्शन है सी, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसको हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान पर आखिरी बार साइन हुए थे। तो इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी हम जान लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कहलाता था। 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। और तब यहाँ पर जो राज्यपाल नियुक्त की गई भारत सरकार की तरफ से, उनका नाम था सरोजनी नायडू। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल कौन थी, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। उनकी नियुक्ति की गई थी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जब 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तो उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया होरम्स जी मोदी को। तो अगर आपसे कोई कहे कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम कौन था, तो आप होरम्स जी मोदी लगाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश के नाम से प्रश्न पूछता है और सरोजनी नायडू और होरम्स जी मोदी दोनों ऑप्शन होता है, तब आपको होरम्स जी मोदी लगाना है। अगर संयुक्त प्रांत के नाम से प्रश्न पूछता है और दोनों ऑप्शन होता है, तब आपको सरोजनी नायडू लगाना है। अगर होरम्स जी मोदी नहीं है, तब आप सरोजनी नायडू के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब सरोजनी नायडू राज्यपाल थी, तब उस समय प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन किया गया था। आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 6 नवंबर 2000। तो आपका उत्तर है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया प्रदेश बनाया गया था, जिसे तब उत्तरांचल कहते थे। अब बाद में उसी का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 3 नए राज्य बनाए गए थे। पहला राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को जो राज्य बना था वो मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़। ये किस राज्य से बना था? ये मध्य प्रदेश से बना था। और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड और ये बना था बिहार से अलग करके। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीनों ऑप्शन हो गए। ठीक है, चौथा ऑप्शन ऐसे ही है, इस डेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर कहाँ था? तो जो आपके ऑप्शन है वो है लखनऊ, प्रतापगढ़, मेरठ या इटावा। तो जो आलमगीरपुर था वो था मेरठ में। ठीक है, मेरठ का ही सिंधु घाटी के टाइम पर जो है नाम था आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश की एक साइट थी इंडस वैली की। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मेरठ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है 1862 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1884 ईस्वी या 1864 ईस्वी। तो जो आपका उत्तर है वो है 1866 ईस्वी। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई थी। कब की गई थी? 17 मार्च 1866 को। ये चौथा हाई कोर्ट था जो बना था। इसके पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, जो के थे
कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज सरकार ने पहले इन तीनों को बनाया, उसके बाद चौथा जो बनाया वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि 17 मार्च 1866 को बनाया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो आपके ऑप्शन है 5, 6, 4, 9। आपका उत्तर है 6। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उनके नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी झांसी। ये 6 के 6 हैं। फिर से इनके नाम बोल देते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी झांसी। तो इस तरह से कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि 6वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। आपके ऑप्शन है चित्रकूट, बिठूर, प्रयागराज या झांसी में। तो आपका जो उत्तर है वो है बिठूर में। बिठूर गंगा नदी के तट पर है और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी बिठूर में था। बिठूर और भी चर्चित रहा है 1857 की क्रांति को लेकर। ठीक है, ये यहीं पर जो है पुणे के जो पेशवा थे वो नाना साहेब, उनको यहीं पर निर्वासित करके जो है वो यहाँ पर लाके छोड़ दिया गया था बिठूर में। तो यहाँ पर आपका उत्तर है महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो था कहाँ पे? बिठूर में। गंगा नदी के तट पर ये पड़ता है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है कल्याण पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। आपके ऑप्शन है गोरखपुर, सहारनपुर, मथुरा या फिर कानपुर। तो जो कल्याण पत्रिका है ये गोरखपुर से जो है प्रकाशित होती है और इसको प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम है गीता प्रेस। काफ़ी चर्चित संस्था है। आपको पता होगा कि रामचरितमानस जैसी पुस्तक का भी प्रकाशन ये गीता प्रेस वाली गोरखपुर से ही होता है। तो कल्याण पत्रिका भी जो है वहीं से ये निकलती है, गोरखपुर से, गीता प्रेस से। गीता प्रेस के जो बनाने वाले थे उनका नाम था हनुमान पोद्दार। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता हो जाएगा गोरखपुर के गीतापुर से गीता प्रेस से कल्याण पत्रिका निकलती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला अवस्थित है। आपके ऑप्शन है अलीगढ़, रामपुर, झांसी या गाजियाबाद। तो जो आपका उत्तर है वो है रामपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो रामपुर में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है गिरिजा देवी का संबंध है। आपके ऑप्शन है किराना घराने से, लखनऊ घराने से, बनारस घराने से या इनमें से कोई नहीं। तो गिरिजा देवी जी जो है वो क्लासिकल नृत्य के लिए, ठुमरी के लिए जानी जाती हैं और इनका संबंध बनारस घराने से है। ठीक है, बनारस घराने से जो है गिरिजा देवी जी आती हैं। इनका निधन 24 अक्टूबर 2017 को हो गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 2017 को इनका निधन हो गया। ये ठुमरी से जुड़ी हुई थी और बनारस घराने की हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है उत्तर प्रदेश में ई विलेज योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, कौशाम्बी, गौतम बुद्ध नगर या लखनऊ। तो जो आपका उत्तर है वो है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में ई विलेज योजना की शुरुआत जो है वो कौशाम्बी से की गई। इसमें गाँव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? गाँव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा जो है वो जोड़ा जाएगा, गांव को जोड़ा जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है नौगढ़ सिद्धार्थनगर या दादर कला विजयनगर मिर्ज़ापुर या फिर पार्टी प्रतापगढ़ या फिर खलीलाबाद। तो जो आपके ऑप्शन है वो है दादर कला विजयनगर मिर्ज़ापुर। आपका उत्तर है दादर कला विजयनगर मिर्ज़ापुर। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी खुद आए थे इसका उद्घाटन करने। यहीं पर सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। और जो ये सी ऑप्शन है ये पट्टी है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो उत्तर है वो है दादर कला विजयनगर मिर्ज़ापुर। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ही खुद उद्घाटन किया था सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। चलते अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है प्रकाश है तो विकास है योजना है। आपके ऑप्शन है निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए, सौर ऊर्जा विकास के लिए, नेत्र रोगों से बचाने के लिए या निःशुल्क चश्मा वितरण के लिए। तो जो प्रकाश है तो विकास है योजना, ये निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो जो सही है वो है ए ऑप्शन, निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए प्रकाश है तो विकास है योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है उत्तर प्रदेश ग्रीन कार्ड योजना संबंधित है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश
प्रदेश के नागरिकों की पहचान से, या फिर उत्तर प्रदेश की नवविवाहित जोड़ों के परिवार नियोजन से, या फिर नागरिकों की पहचान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर है वो है बी पार्ट, उत्तर प्रदेश के नवविवाहित जोड़ों के परिवार नियोजन से। वैसे ग्रीन कार्ड अमेरिका में नागरिकों की पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्रीन कार्ड योजना जो है वो नवविवाहित जोड़ों के परिवार नियोजन से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है भारत माता मंदिर स्थित है। आपके ऑप्शन है प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी या मेरठ। तो जो आपका उत्तर है वो है वाराणसी। वाराणसी में ही भारत माता का जो है वो मंदिर है। ये क्वेश्चन कई बार जो है अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बनारस या वाराणसी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। जो उत्तर है वो है 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या 3 है। इसमें आपको मैं जगह बता देता हूँ 2, एक आपको बताना है। पहला है गोरखपुर में, दूसरा है कुशीनगर में, और तीसरा आप खुद सर्च करके बताएंगे कि तीसरा राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है। ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है। आपके ऑप्शन है मेरठ, आगरा, कानपुर नगर या लखनऊ। तो जो आपका उत्तर है वो है मेरठ। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी जो है वो मेरठ में निवास करती है, तो इसका उत्तर हो गया मेरठ। अगर अन्य ऑप्शन की बात कर लें तो आगरा जो है वो स्लम आबादी के लिए दूसरे नंबर पर है, मेरठ पहले नंबर पर और आगरा दूसरे नंबर पर, और कानपुर नगर जो है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ऊपर से अगर ऑप्शन की बात करें तो मेरठ पहले पर, आगरा दूसरे पर और कानपुर तीसरे पर है स्लम आबादी के मामले में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है देश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो जो आपका उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम निवास करते हैं, लेकिन लोगों की संख्या के हिसाब से अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ पर मुस्लिम निवास करते हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है किसान क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत की गई थी। आपके ऑप्शन है अगस्त 1998 में, या अगस्त 1999 में, या अगस्त 2001 में, या अगस्त 2005 में। तो आपका उत्तर है अगस्त 1998 में। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को फसली ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। कितने तक? 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो किसानों को दिया जाएगा। अगर किसान उस ऋण को 6 महीने के अंदर भुगतान कर देता है तो उस पर 4% की दर से ही ब्याज लगेगा। अगर वो 6 महीने के बाद 1 साल तक उसका भुगतान करता है तब उस पर 7% की दर से जो है वो क्या लगेगी? ब्याज लगेगी। तो इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो बीजेपी की सरकार द्वारा अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है प्रतापगढ़, कानपुर, श्रावस्ती या लखनऊ। तो आंवला उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन होता है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया प्रतापगढ़। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि 20वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी। आपके ऑप्शन है 1992, 2005, 1998 या 2004। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा है 21वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा जिला संतरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज या अयोध्या। तो संतरे के उत्पादन के लिए सहारनपुर जाना जाता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में संतरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि 22वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आपके ऑप्शन है केन नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर है वो है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है उसका नाम है शारदा नहर।
किलोमीटर। ये अपनी सभी शाखाओं प्रशाखाओं सहित इसकी लंबाई है 12,368 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे वनवसा नामक स्थान से निकलती है और इसको बनाने की शुरुआत 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में बनना ये शुरू हुई थी और 1928 में बनकर ये पूरी हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, नाम है शारदा नहर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि 23वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है चंबल, बेतवा, केन या ताप्ती। तो जो आपका उत्तर है वो है बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी से संबंधित है। बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहने वाली एक नदी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 24वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या फारसी। तो जो आपका उत्तर है वो है उर्दू। 1989 से जो उर्दू है उसे उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। पहली राजभाषा क्या है? हिंदी। आज़ादी से 1947 से पहली राजभाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी थी। 1989 से दूसरी राजभाषा जो है वो उर्दू बन गई। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं हैं, पहली हिंदी और दूसरी जो है उर्दू। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है चरकुला, धुरिया, कर्मा या मुरिया। तो जो आपका उत्तर है वो है मुरिया। मुरिया नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी चरकुला, धुरिया और कर्मा ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य हैं। चरकुला जो है वो ब्रजभूमि से आता है, ठीक है, और कर्मा जो है वो सोनभद्र के खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो है आपके सभी ऑप्शन हो गए। इस प्रश्न का उत्तर है मुरिया, क्योंकि मुरिया जो है नृत्य वो छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।